Hi everyone, in this video we are going to discuss question answer of class 6 English Behave poem A Legend of the Northland. Let's start. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर टू? आपको क्या लगता है जो यहाँ पे पोयम है, यहाँ पे नॉर्थलैंड किसको रिफ़र किया गया, कौन से कंट्री या कंट्रीज़ को? आंसर, द नॉर्थलैंड रिफ़र टू अ कंट्री और कंट्रीज़ विच आर सिचुएटेड इन और फेसिंग द नॉर्थ वेयर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग. ये उन देशों को रिफ़र किया गया है जो नॉर्थ में सिचुएटेड है. आप मैं एटलस में देखेंगे जो नॉर्थ के साइड में सिचुएटेड है या फिर जिनका मून नॉर्थ के साइड में है, जहाँ पे डेज शॉर्ट होती हैं और नाइट्स लंबी होती हैं. वहाँ पे दिन बहुत जल्दी ढल जाता है और रात लंबी होती है. क्वेश्चन 2, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? जो सेंट पीटर थे उन्होंने बूढ़ी जो लेडी था उनसे क्या मांगा और उस स्त्री का क्या उस पर रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी? आंसर, being extremely hungry, Saint Peter asked the old lady for a piece of cake that she was baking. क्योंकि उनको बहुत भूख लग रही थी, वो बहुत भूखे थे, इस वजह से सेंट पीटर ने उस लेडी से एक केक का पीस मांगा जो कि वो बना रही थी. She made a very little cake, but she thought it too big for giving and kept decreasing the size of the cake. जब उन्होंने केक मांगा तो उस लेडी ने क्या करा, क्योंकि वैसे तो लेडी ने केक ऑलरेडी छोटा बनाया था, पर जब देने की बारी आ रही थी तो उनको लग रहा था कि वो ये बहुत बड़ा पीस है देने के लिए, तो और उसको छोटा करते जाते, डिक्रीज करते करते, और उन्होंने लास्ट में कुछ भी नहीं दिया. एट द लास्ट ही डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट. लास्ट में उन्होंने कुछ दिया ही नहीं खाने के लिए सेंट पीटर को, वो इतनी लालची थी. क्वेश्चन 3, हाउ डिड ही पनिश्ड हर? अब सेंट पीटर ने किस तरह उस लेडी को पनिश किया उसके लालच के लिए? आंसर, ड्यू टू द ग्रीड ऑफ द लेडी सेंट पीटर ग्रू वेरी एंग्री. क्योंकि वो लेडी बहुत ही लालची थी, वो दूसरों को कुछ देना नहीं चाहती थी, इस वजह से सेंट पीटर को बहुत ही गुस्सा आया. ही चेंज हर इनटू अ वुड पेकर विथ अ स्कारलेट कैप. सॉरी, यहाँ पे पी मिसिंग है. ऑन हर हेड. आप प्लीज़ टाइपिंग इशू आप इसको इग्नोर करें. इस वजह से सेंट पीटर ने उसको उस लेडी को वुड पेकर में और विथ स्कारलेट कैप उसके सर पे उसमें चेंज कर दिया. क्वेश्चन 4, हाउ डज द वुडपेकर गेट हर फूड? वुडपेकर अपना खाना कैसे खाते हैं? आंसर, द वुडपेकर गेट्स इज स्कैंटी फूड बाय बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड एंड ड्राई वुड. वो वुडपेकर क्या करते हैं, ऐसे खोदते रहते हैं ड्राई और लकड़ी पे खोद के अपना खाना वो निकालते हैं. दिन और रात वो ऐसे सूखी लकड़ी पे खोद के अपना खाना गेन करते हैं. क्वेश्चन 5, do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? क्या आपको लगता है कि आप ऐसा सोचते हो कि वो बूढ़ी औरत को पहले से अगर पता होता है कि सेंट पीटर कौन है तो क्या वो फिर भी इतनी ग्रीडी होती, क्या फिर भी वो इतना ही अनजेनरस होती, वो किसी को कोई चीज़ नहीं देती? और तब वो क्या करती अगर उनको पहले से पता होता? Answer, if she had known who Saint Peter really was, she would have been more generous. अगर उनको पता होता कि सेंट पीटर कौन है रियली में तो वो जेनरस होती. She then would have treated him lavishly and respectfully. Then क्या करती, वो इस तरह नहीं करती बिहेव जिस तरह उन्होंने किया. वो इसके अपोजिट में उनको बहुत अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी करती, उनकी रिस्पेक्ट करती, मेहमान नवाजी करती ताकि वो खुश हो सके और इन रिटर्न कुछ गिफ्ट दे के जाए उनको, है ना. क्वेश्चन 6, इज दिस अ ट्रू स्टोरी? what part of this poem do you feel is the most important? आपको क्या लगता है ये सच्ची कहानी है? कविता का ऐसा कौन सा, पोएम का ऐसा कौन सा पार्ट आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है? Answer, the poet himself says about the story, I don't believe it is true. So I think it is not a true story. क्योंकि पोइट ने खुद ही कहा कि उसको इस स्टोरी पे इतना बिलीव नहीं है, सो मे बी ये
अकॉर्डिंग टू अस में ये एक मिथ है, एक ये इमेजिनरी स्टोरी है, तो मे बी ये ट्रू नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज when the old lady angers Saint Peter because of her greed. He was fainting with hunger, but the old lady could not give the piece of cake to him. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा था, क्योंकि जब ओल्ड लेडी गुस्सा हुई सेंट पीटर पे कि अपने लालच की वजह से उन्होंने उसको कुछ नहीं दिया, और उसके कारण क्या हुआ, भूख से बिल्कुल ही बेहोश हो रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने कुछ भी उनको खाने के लिए नहीं दिया, एक केक का पीस भी नहीं दिया. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे उस लेडी का कैरेक्टर दिखा रहा था कि वो लेडी किस तरह कैसी औरत है, कितनी लालची है. वो अपना एक छोटा सा केक का पीस भी किसी को नहीं दे सकती. अगर कोई इंसान भूखा है, भूखे से बेहोश हो रहा है, हंगर से वो बिल्कुल परेशान है, तो वो एक केक का पीस भी नहीं दे पा रही थी. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पोएम में, क्योंकि इसका यहाँ पे जो लेडी का कैरेक्टर है, जो उसका ग्रीड है, इसी पे उसको बाद में पनिशमेंट मिलती है. क्वेश्चन 7. व्हाट इज़ अ लेजेंड? व्हाई डिड दिस पोएम कॉल अ लेजेंड? लेजेंड क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे लेजेंडली मतलब पुरानी जो कथा होती है उससे रिलेटेड है. और इस कविता को ऐसा पौराणिक यानी जो हिस्टोरिकल कथा क्यों कही गई है? आंसर: अ लेजेंड इज़ एन ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी. ये क्या होती है? एक पुरानी ट्रेडिशनल स्टोरी होती है. एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोएम लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, दिस पोएम इज़ अ लेजेंड. क्योंकि इस पोएम का टाइटल ही है, तो हम इसको कह सकते हैं एक लेजेंडरी पोएम है. अ लेजेंड इज हेयर्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ द माउथ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और ये क्या, ऐसी स्टोरीज जो होती है, पुरानी जो कथा होती है, ट्रेडिशनल जो स्टोरी होती है, वो हम अपने मम्मी पापा सुनते हैं या दादा दादी सुनते हैं, और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन वो मूव करती हैं. अभी हम सुनते हैं, फिर हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, फिर वो उनके बच्चों को सुनाते हैं. तो ऐसे वो जनरेशन टू जनरेशन मूव करती है. उनका कोई प्रूफ नहीं होता, बट ऐसे ही माउथ से, वर्ड से वो मूव करती है. द पोइट हेयर्ड दिस स्टोरी फ्रॉम द पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड. और जो पोइट था उन्होंने भी स्टोरी सुनी थी नॉर्थलैंड के पीपल से. क्वेश्चन 8. राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 sentences. हमें पूरा पोएम को 10 sentences में शॉर्ट करके लिखना है. सो here they are. Answer: in the Northland there live an old lady. Once Saint Peter came to her cottage. He was fainting with hunger. The old lady was making cakes and was baking them on the hearth. Saint Peter asked the lady to give him a piece of cake, but her greed forced her not to give him anything. Saint Peter got angry with her. He told her that she is far too selfish to dwell in a human form. He changed her into a woodpecker to live on scanty food by boring a wood. तो नॉर्थलैंड में एक लेडी रहा करती थी. उन्होंने क्या था, उनके पास सेंट पीटर एक बार आए उनके कॉटेज में. वो भूख से बेहोश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उनको भूख लगी हुई थी. उन्होंने ओल्ड लेडी से क्या मांगा? केक का पीस मांगा, जो कि वो बना रही थी अपने चूल्हे पे, जो भी उनका गैस था उस पर. बट उनका वो बहुत लालची थी, इस वजह से उन्होंने कुछ भी नहीं दिया सेंट पीटर को खाने के लिए, जिसकी वजह से सेंट पीटर को उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा आया. उन्होंने उनसे कहा कि आप बहुत ही शेल्फिश हो, इस बॉडी में रहने के लिए आप बहुत ज़्यादा ही मतलबी हो. इसलिए उन्होंने एक वुडपेकर को उनके लालच की वजह से एक लेडी को उनके लालच की वजह से वुडपेकर में चेंज कर दिया, और ताकि वो ज़िंदगी भर ऐसे वुड में ऐसे खोद के अपना खाना ले सकें. नाउ पार्ट 1 इज़ फिनिश. पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Let's took and words at the end of the second and fourth lines, which shows and close true and you below and no. We find that snooze rhythms with close, true rhythms with you, and below rhythms with no. Find more such rhythms. यहाँ पे कुछ rhythms ले रखी है जो कि सेकेंड एंड फोर्थ लाइन से ली गई है. ओके, हमें भी सेम ऐसे rhythms पोएम से ढूंढ के बताने हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ पोएम से ढूंढ के rhythms लिखे हैं, तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं. इसके अकॉर्डिंग दूसरे भी ढूंढ सकते हैं. Few through earth done one, lay away, flat that, myself, self, fence and form warm, wood, food and another over. यहाँ पे आई नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग इशू है, तो प्लीज़ इग्नोर इट.
Question 2. Go to the local library to talk to older person in your locality and find legend in your own language. टेल द क्लास दीज लेजेंड. हमें क्या करना है, अपने लाइब्रेरी जाना है, ओल्डर पीपल से बात करनी है, अपने एरिया में घूमना है, वहाँ पे देखना है ऐसी कोई स्टोरीज़ है, ऐसी कोई लैंग्वेज, और अपने क्लास में ऐसे लेजेंडरी ऐसे पुरानी कथा को हमें डिस्कस करना है. ये क्लास एक्टिविटी है और ये जो स्टूडेंट्स खुद करेंगे. आप खुद लाइब्रेरी जाएंगे और अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे, अपनी फैमिली में डिस्कस करेंगे. ऐसी कोई स्टोरी है आपके इधर जो चलती आ रही हो, जो बहुत आपके पापा को पता हो, आपके दादा को पता हो, ऐसे स्टोरीज़, तो आप उनसे सुनेंगे और क्लास में अपने टीचर के साथ डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं. इसके वर्ड मीनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा. मे बी अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो आप प्लीज़ क्लास 8 बिहेव का प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको वहाँ से देख सकते हैं. इसके साथ क्लास 9 बिहेव और क्लास 9 सप्लीमेंट्री, उसके भी सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. सी यू नेक्स्ट वन. बाय बाय.